5 जनवरी 2024 को पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलास्का एयरलाइन का एक विमान, जो कि बोइंग 737 मैक्स 9 मॉडल का फ्लाइट 1282 था, वह पिछले 1 घंटे से पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर टेक ऑफ का इंतजार कर रहा था। प्लेन में 174 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार हो जाते हैं। पायलट प्लान के सभी चेकलिस्ट को चेक करता है। सभी चेक पूरी करने के बाद पायलट अब एटीसी से टेक ऑफ परमिशन मांगते हैं। एटीसी पायलट को टेक ऑफ का परमिशन दे देता है। पायलट ने एयरपोर्ट गेट से रोल ऑफ प्रोसेस को शुरू किया। प्लान टैक्सीवे से होते हुए रनवे पर आता है और लगभग शाम के 5:07 पर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाता है। उड़ान भरते ही अब धीरे धीरे प्लेन अपने सीमित ऊंचाई पर जाने लगता है। अपने सीमित ऊंचाई से प्लेन जब आधे ही ऊंचाई पे पहुंचा ही होता है, तभी एक धमाके की आवाज से पैसेंजर केबिन गूंज उठती है। यह धमाका किसी और चीज का नहीं बल्कि प्लेन के एग्जिट डोर का था, जो प्लेन से उखड़कर हवा में उड़ गया था। जब यह दरवाजा प्लेन से उखड़कर हवा में उड़ा, तब प्लेन की ऊंचाई 16,000 फीट थी। दरवाजे के उखड़ते ही प्लेन में एक शोर सा मच गया। प्लेन का केबिन डिप्रेशराइज हो गया। डिप्रेशराइज को हम अगर आसान भाषा में समझे तो धरती में जैसा एयर प्रेशर होता है, ऊंचाई पर जाने पर वैसा एयर प्रेशर नहीं होता है। हाई एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर पतली हो जाती है और लगभग 10,000 फीट के ऊपर हवा का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। यही वजह है कि प्लेन के अंदर भी हवा भरी जाती है, यानी कि इंसानों के सांस लेने लायक हवा भरी जाती है। प्लेन के अंदर हवा के प्रेशर को मेंटेन किया जाता है ताकि धरती जैसा हवा प्लेन के अंदर भी बना रहे। जैसे ही प्लेन का डोर टूटा, अचानक से प्लेन के अंदर प्रेशराइज एयर बाहर निकल गया और कॉकपिट में प्रेशराइज का अलार्म बजने लगा। साथ ही साथ पायलट को ढेर सारी आवाज सुनाई देने लगी। आपको बता दें, जैसे प्लेन का गेट टूटा वैसे ही आसपास के सीट पर बैठे लोगों के फोन और सारे सामान हवा में उड़ गए। ये जो डोर टूटा था, ये प्लेन के 26वें रो पर था और ठीक उसी रो के सामने एक बच्चा बैठा हुआ था। डोर के उखड़ने के बाद वह बच्चा उस टूटे हुए होल की तरफ खिंचा चला जा रहा था। तभी बगल के सीट पे बैठी उसकी मां ने उसे अपनी तरफ खींचकर पकड़ लिया और वह उसे पूरे फ्लाइट के दौरान कसकर पकड़ी रही। प्लेन का यह डोर उखड़ जाने से 12 सीट डैमेज हो गया, जो उस डोर के पास में था। डोर के सामने सीट नंबर 25 और 26 था। ये दोनों सीट काफी डैमेज हो गया। इसके अलावा जो सीट में हेडरेस्ट लगा हुआ था, वह भी प्लेन के बाहर गिर गया। उधर पायलट ने देखा कि केबिन में डिप्रेशराइज्ड हो चुका है। इसके उखड़ने के तुरंत ही बाद फ्लाइट क्रू ने पायलट से रिपोर्ट किया कि प्लेन का डोर उखड़कर हवा में उड़ गया है। जैसे ही पायलट को इस बारे में पता चलता है, वो तुरंत प्लेन को 16,000 फीट से 10,000 फीट पर लेकर आता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 10,000 फीट पर इंसानों के सांस लेने लायक ऑक्सीजन होती है और अब तक सभी पैसेंजर प्लेन में बैठे ऑक्सीजन मास्क से ही सांस ले रहे थे। पायलट ने भी प्लान के डायरेक्शन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया और ऊंचाई को कम करते हुए वापस से इस प्लेन ने शाम के 5:26 पर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। लैंडिंग के दौरान यात्री घबरा गए थे। तेजी से हवा प्लेन से टकरा रही थी। प्लेन में फिट किया हुआ सीट इस तरह से हिलने लगा कि मानो कि अभी हवा में उड़ जाएगा। अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 1282 के लिए बोइंग के 737 मैक्स 9 विमान का इस्तेमाल किया गया था। इसे नवंबर 2023 में ही फेडरल एविएशन अथॉरिटी से मंजूरी मिली थी। इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई है। इस घटना के कारण की जांच चल रही है। आखिरकार ये घटना क्यों हुई, इस जांच के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बोइंग 737 मैक्स 9 जेट में बोल्ट ढीले पाए गए हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस ने मंडे को कहा कि उसे अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट घटना के बाद शुरुआती जांच में अपने बेड़े में बोइंग 737 मैक्स 9 विमानों के बोल्ट ढीले मिले हैं। कैरियर ने कहा कि यूनाइटेड एयरलाइंस को दरवाजे के प्लग के इंस्टॉलेशन से संबंधित बातों का पता चला है। दरअसल बोल्टों को बहुत ज्यादा कसने की जरूरत होती है। फिलहाल अभी इस पर जांच चल रही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो
तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।